जय श्री ठाकुर। आज के अध्याय है संजोग। संजोग क्या है? कोई भी इंसान की जिंदगी में अकेला कुछ नहीं कर सकता है और उसको करने के लिए कोई ना कोई साथी सहारा की जरूरत पड़ते हैं। तो कोई संजोग अगर परमात्मा ने आपको कहीं से किसी से जोड़ दिया, अगर किसी ने आपके अंदर कोई शक्ति की पहचान की और आपको बताया कि तुम ये काम कर सकते हो और ये करके देख लो। हमेशा हम ऐसा ही करते रहते हैं, कुछ काम ज़िंदगी में आसानी से हो जाता है, कुछ काम नहीं होता है, कई काम तो होता ही नहीं है। तो ज़िंदगी में क्या एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ये संजोग के माध्यम से जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कोई किसी की भावना, सोच, उनकी जो एनर्जी काम करते हैं तो उसमें जो कम बुद्धि वाले होता है, कमज़ोर इंसान होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने के कारण वो अपने को उसकी बुद्धि के ऊपर, उसकी जो बुद्धि है उसको हावी कर देते हैं। अब वो जैसे जैसे इनको समझाते हैं वो ऐसी काम करना शुरू कर देते हैं। खुद की पहचान, खुद की एनर्जी को वो खो देता है। तो संजोग क्या है? एक कनेक्शन है। तो कनेक्शन अगर आपको सही जगह में लग गया, सही लोगों के साथ अपने जुड़ गए, सही आप मार्ग में चलने की आपको दिशा मिल गए, तो आपकी ज़िंदगी एक ही संयोग में विशाल हो जाएगा। अगर वो संजोग अगर सही जगह में नहीं लगा तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। अब सवाल है कि संजोग हम कैसे पहचानेंगे? पहला संजोग तो सबसे पहले आप स्वयं को मानो कि आप ईश्वर के साथ एक हो। आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं कहाँ पे ईश्वर है, कहाँ पे भगवान है, कई पैरों में, कई मूर्तियों में, कई मंदिरों में, कई विश्वास में हम कुछ भी कर लेते हैं। जहाँ पे आपका विश्वास है वहीं पे ही आपका संजोग है। जहाँ पे आपका भरोसा है वहीं पे ही आपका संजोग है। आप तो हर इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, हर कोई चीज़ बगैर देख के खरीदते नहीं हो। कई जगह में जाते हो तो पहले पूछ लेते हो जगह सही है या नहीं है। तो पहले आपको एक कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि आप वो सोर्स को प्राप्त करो कि क्या है। तो विदाउट संजोग, विदाउट कनेक्शन आप स्वयं को भी कभी नहीं मालूम कर पाओगे कि ईश्वर आपके साथ पूरा विराजमान है। आप केवल उनको अलग से देखने की आदत डाल दिया, इसीलिए आप बाहर ढूंढते रहते हो। बाहर आप झुकते हो, मूर्ति के सामने जाके पूजा करते हो, उनको बातें सुनाने की कोशिश करते हो। आपकी प्रार्थना आप कहीं पे बैठ के करो, आपको लगे मंदिरों में जाके हम प्रार्थना करेंगे तो जल्दी वो सुन लेंगे। तो आप डिस्कनेक्टेड हो। आपके अंदर जो संजोग है वो विच्छिन्न हो गया। तो आप स्वयं अकेला समझते हो, लेकिन अगर आपके अंदर जब बोध, जागृति आ जाएगा तो आप इसको आराम से पहचान लोगे कि ये जो शरीर है ये एक मशीन है और आत्मा हमारे अंदर चेतना है और इसको चलाने वाला जो एनर्जी है वो हमारा बुद्धि है। तो बुद्धि को किससे संजोग करना है? बुद्धि को आपको संजोग करना है परमात्मा से। परमात्मा कहाँ पे है? आपके अंदर में है। तो आप जिसको साथ हमेशा अनुभव कर सकते हो उसको ही आप ढूंढने लग जाते हो। कहाँ पे ढूंढो? ध्यान करो। कई लोग तो इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठे, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान है क्या? ध्यान तो एक अटेंशन है। आप ध्यान में बैठ के कुछ भी नहीं पा सकते हो। ध्यान का मतलब आप बॉडी, माइंड, तन मन को, बुद्धि को आप विश्राम दो, उसको बोलते हैं ध्यान। और वही ध्यान ही है संजोग कि थोड़े टाइम के लिए आप
ईश्वर के साथ एकत्रित हो जाओ। इसको बोलते हैं संजोग। तो जब तक आपके अंदर संजोग स्थापित नहीं होगा तो आप ईश्वर प्राप्ति की आनंद ले ही नहीं सकते हैं। आप हमेशा ही बिल्कुल एक हताश इंसान के रूप में जिंदगी जियोगे। तो आप पहले संजोग प्राप्त करें। अनंत आशीर्वाद। जय श्री ठाकुर।